नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। शाम के 7 बजे वक्त हो गया है पावर प्राइम का। पावर प्राइम की शुरुआत हम कर रहे हैं मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन से। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ से, तो मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर का पूरा अपडेट आपको मिलेगा इस बुलेटिन में। शुरुआत सुर्खियों से। भोपाल में युवक का जेंडर चेंज करवाकर दुष्कर्म, नशे की दवाई खिलवाकर करवाए दस्तावेजों पर साइन, आरोपी को पकड़ने बनाई गई 2 टीमें। इंदौर में लव जिहाद को लेकर बड़ा बवाल, पहचान छिपाने पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने आरोपी को पीटा। युवक ने कांग्रेस पार्षद से कबूली फंडिंग की बात। बागेश्वर धाम में टेंट गिरने से बड़ा हादसा, 1 की मौत, 10 से ज्यादा घायल। पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने जन्मदिन नहीं बनाने का किया ऐलान। जबलपुर में ट्रक और पिकअप वाहन में भिड़ंत, पिकअप सवार 2 लोगों की मौत, 3 घायल, घायलों का इलाज जारी। और कल मध्य प्रदेश के 94,000 से ज्यादा विद्यार्थियों को मिलेंगे लैपटॉप। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, युवा फौज तैयार करना हमारा संकल्प। और मध्य प्रदेश के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे बड़े सवाल के साथ कि आखिर मध्य प्रदेश में लव जिहाद कब रुकेगा, क्योंकि एक बार फिर से इंदौर में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यह हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने बड़ी कार्रवाई की है। इससे जुड़ी हुई तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, तब आप समझ पाएंगे कि आखिर इंदौर में लव जिहाद का खेल कैसा खेला जा रहा है। दरअसल यहां पर हिंदू बनकर हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाने वाले 2 मुस्लिम युवकों को रंगे हाथों आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने पहचान छुपाने पर युवक से मारपीट की। आरोपी ने पहले अपना नाम रमेश बताया था, लेकिन पिटाई के बाद युवक ने अपना नाम शेख अरबाज बताया। इतना ही नहीं, युवक के मोबाइल से कई अश्लील वीडियोस भी मिले हैं। इस दौरान आरोपी ने इंदौर के कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी पर आरोप लगाए कि उसने हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए पैसे दिए थे। तो देखिए, एक तरफ आरोपी युवक से मारपीट की हिंदूवादी संगठनों ने, क्योंकि ये नाम छुपा करके हिंदू युवतियों को अपने जाल में फंसाता था। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इसने एक बार फिर से कबूला है कि कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी इन्हें पैसे देता था और हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए कहता था। तो इससे पहले भी इंदौर में एक नहीं कई बार लव जिहाद के कई बड़े बड़े मामले सामने आए हैं। और अब देखिए ये बेहद सनसनीखेज खुलासा कि किस तरह से मुस्लिम युवक नाम बदलकर हिंदू लड़कियों को फंसाता था और फिर न सिर्फ फंसाता था बल्कि उनको ब्लैकमेल भी करता था। इस मुस्लिम युवक के मोबाइल से कई अश्लील वीडियोस भी मिले हैं। और दूसरी तरफ आरोपी युवक ने यह कबूला है कि उसे कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी पैसे देता था हिंदू युवतियों को फंसाने के लिए। आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस पार्षद अनवर अब भी फरार चल रहा है। इससे पहले भी जो दूसरे आरोपी हैं वो ये कबूल कर चुके हैं कि बाकायदा एक नेक्सस चलाया जा रहा है। कांग्रेस पार्षद के ऊपर बेहद गंभीर आरोप लगे, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर अनवर कादरी कहां है, कब तक वो फरार चलेगा, इंदौर पुलिस कब तक उस तक पहुंच पाएगी। तो आपत्तिजनक हालत में युवक युवती मिले हैं। ऐश का अड्डा यहां पर बना रखा था मुस्लिम युवक ने, और एक के बाद एक कई बड़े सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिस मकान में इस पूरे वारदात को अंजाम दिया जा रहा था वो मकान बीजेपी के एक नेता का है। दरअसल लव जिहादी ने फर्जी हिंदू आईडी बनाकर भाजपा नेत्री का मकान किराए पर लिया था। आरोपी यहां पर हिंदू नाम पर रह रहा था और जब हिंदूवादी संगठन वहां पर पहुंचते हैं, उसके साथ मारपीट हुई, तब उसने बताया कि उसका नाम रमेश नहीं शेख अरबाज था। और रात को फिर एक होटल में से पकड़ा, तो उसकी जब जानकारी निकाली तो उसके पास में से ड्रग्स के बहुत सारे वीडियो मिले और पिस्टल के वीडियो मिले और 30 से 40 लड़कियां जो हिंदू थी उसके अश्लील वीडियो और चैटिंग मिले। हाँ, दोनों हिंदू बन के लेके आए थे, दोनों हिंदू लड़कियां लेना। शेख अरबाज नाम के व्यक्ति को पुलिस ने अप्रीहेंड किया है और उसके बेसिकली उसके एक हिंदू लड़की के साथ संबंध थे और उसके पास कुछ आपत्तिजनक वीडियोस पाए गए थे उस महिला के, और जो उसने महिला के द्वारा बताया गया है कि उन वीडियोस को लेके वो उसको टॉर्चर करता था और उसके साथ शारीरिक संबंध वगैरह स्थापित करते थे। तो इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने इसमें कार्रवाई करी।
चलिए अब रुक करते हैं भोपाल का। यहां पर चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां प्रेम प्रसंग और शादी के नाम पर ट्रांस वुमेन से धोखा हुआ है। मामले की शिकायत पीड़िता ने थाने में दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया कि एक युवक ने अपने प्रेमी के कहने पर जेंडर चेंज करवाया और खुद को लड़की में तब्दील कर लिया। फिर उसके साथ जो कुछ हुआ वो बेहद हैरान करने वाला रहा। एक रिपोर्ट देखते हैं। इश्क बेपरवाह होता है, ना धर्म देखता है, ना जाति देखता है। 21वीं सदी में अब जेंडर भी नहीं देखता है तो सिर्फ सामने वाले का दिल। लेकिन जब वही इश्क धोखा दे दे, बेवफाई की हदें पार कर दे, तो दिल के टुकड़े हो ही जाते हैं। और जब ये धोखा ब्लैकमेलिंग, रेप और दरिंदगी पर उतर आए तो ये गुनाह बन जाता है। ये चौंकाने और हैरत में डाल देने वाली खबर भोपाल से सामने आई। यहाँ प्रेम प्रसंग और शादी के नाम पर ट्रांस वुमेन से धोखा हुआ है। इस मामले की शिकायत पीड़िता ने जब थाने में की और पूरी कहानी बताई तो पुलिस भी ये सुनकर सन्न रह गई। पीड़िता ने जो थाने में शिकायत दर्ज कराई है उसमें बताया कि पहले वो लड़का थी। उसने अपने प्रेमी शुभम यादव के कहने पर जेंडर चेंज कराया और खुद को लड़की में तब्दील कर लिया। आरोपी प्रेमी ने उसके साथ रेप किया, लेकिन जब वो उससे शादी की बात की तो पार्टनर मुकर गया। पीड़िता ने आरोप लगाते हुए कहा कि आरोपी ने प्रसाद के नाम पर उसे नशे की दवाई खिलाई और फिर दस्तावेजों पर साइन करवा लिया। आरोपी अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा था और उसे पिछले 6 महीने से ब्लैकमेल कर रहा है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने 0 पर केस दर्ज कर जांच शुरू की। तब ये पता चला कि 18 दिन तक आरोपी ने उसे नर्मदापुरम में ही घर में बंधक भी बनाया और उस पर तांत्रिक क्रियाएं करता रहा। आरोपी शुभम उसे डरा धमकाकर लाखों रुपए की डिमांड करता रहा। फरियादी है, उसके द्वारा उसका जेंडर चेंज कराया गया था और उसके साथ गलत काम किए हैं और पैसे की भी डिमांड की गई थी। अपराध पंजीबद्ध कर बेचना में लिया गया और गिरफ्तारी के लिए हमने अभी 2 टीमें रवाना कर दी हैं। जल्द हम उसको गिरफ्तारी पाएंगे। पीड़िता की बहन का ससुराल नर्मदापुरम में है, जहां पड़ोस में रहने वाले शुभम से उसकी मुलाकात हुई। धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ी और प्रेम संबंध बन गए। आरोप है कि आरोपी ने होटल में युवक के साथ शारीरिक संबंध बनाने के साथ फीमेल बनाने के लिए राजी किया, जिसके बाद इंदौर के एक अस्पताल में उसका लिंग परिवर्तन कराया, जिसमें 5 लाख रुपए खर्च हुए। अब तक आपने इश्क में बेवफाई की कई गुनाह दास्तां सुनी होगी, लेकिन ये बेहद अलग और चौंकाने वाली है। पहले इश्क, फिर जेंडर चेंज कराना और फिर उसका रेप कर उसे ब्लैकमेल करना। ये गुनाह सभी हदें पार करता है और सबक देता है कि किसी के लिए खुद को बदलना आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। भोपाल से हरप्रीत कौर रीन के साथ नर्मदापुरम से अतुल तिवारी की रिपोर्ट। तो कहीं पर जेंडर चेंज कराकर रेप किया जा रहा है और कहीं पर झाड़ फूक के बहाने। जी हां, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अब बात ग्वालियर के गुनाहगार ढोंगी बाबा की, जिसने ताबीज बनाने के नाम पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया है। जिले के भीतरवार इलाके में रहने वाली 16 साल की नाबालिग को पेट में दर्द की शिकायत हुई। पीड़िता की मौसी उसे करेरा के समहुआ गांव के बाबा पंडित पवन शर्मा के पास लेकर पहुंची, जिसने ताबीज बनाने के नाम पर नाबालिग को रोक लिया, उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने कुछ दिन बाद अपनी मां को इस घटना की जानकारी दी, जिसके बाद 1 जुलाई को शिवपुरी के बगीचा वाले हनुमान मंदिर में दोनों पक्षों की बाकायदा पंचायत होती है। आरोप है कि इस दौरान आरोपी और उसके भांजे ने पीड़ित पक्ष को धमकाने की भी कोशिश की। वहीं पीड़ित पक्ष ने भीतरवार थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद रेप और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। आरोपी बाबा को गिरफ्तार किया गया। उसने हमारे साथ बहुत बुरा गलत किया, घटनाक्रम में बहुत गलत किया हमारे साथ। फिर बाद में धमकी दी, 2 जने के बीच में तीसरे को पता नहीं चलना चाहिए, किसी को बताना नहीं। फिर ने मारा पिट्टी की भी धमकी दी हमारे लिए, मर्डर की भी दी। एविडेंस नहीं आई, इसका कहना जाता है झाड़ फूक करता है और उसके बाद धोखे दे करके इसके साथ दुष्कर्म किया है। दुष्कर्म की कार्रवाई उसमें की जा रही है।
मध्य प्रदेश में झोलाछाप डॉक्टर्स जान पर कितने भारी बन रहे हैं, इसकी तस्वीर एक बार फिर से विदिशा से सामने आई है। यहां पर लटेरी तहसील में एक झोलाछाप डॉक्टर के इलाज से 2 साल के बच्चे की मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजन के साथ गुस्साई भीड़ ने नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। गुस्साए लोगों ने डॉक्टर के क्लिनिक पर पथराव भी किया। सूचना मिलते ही पुलिस बल प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस जिस दौरान झोलाछाप डॉक्टर को गिरफ्तार करके ले जा रही थी, यहां मौजूद भीड़ ने डॉक्टर के साथ मारपीट कर दी। परिजन ने डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज और सख्त कार्रवाई की मांग की है। मौके पर पहुंचे बीएमओ और स्वास्थ्य कर्मचारियों ने डॉक्टर के क्लिनिक की जांच की। क्लिनिक को सील कर दिया गया है। विदिशा जिले में 500 से ज्यादा क्लिनिक संचालित है, जिनमें झोलाछाप डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। और आप देखिए, झोलाछाप डॉक्टर इलाज करते हैं और इसका खामियाजा कौन भुगतता है? आम जनता। एक 2 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई क्योंकि उसका इलाज झोलाछाप डॉक्टर ने कर दिया। लेकिन यहाँ पर सिस्टम पर भी सवाल खड़े होते हैं कि जब इस जिले में 500 से ज्यादा ऐसे अवैध क्लिनिक संचालित हो रहे हैं, तो आखिर स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य महकमा कर क्या रहा है? की जो क्लिनिक है उसको सील कर दिया गया और उसमें जो भी सामान है एलोपैथिक इलाज उनके द्वारा होम्योपैथिक डॉक्टर होने के बावजूद किया गया है, ऐसे आरोप लगे हैं। तो उसमें हम लोगों ने उसके जो सारा सामान है उसको भी पुलिस ने अपने कस्टडी में ले लिया है जांच के लिए। बीएमओ की टीम जो जांच कर रही है, उस जांच के बाद जो भी स्थिति बनेगी उसमें अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा। भोपाल के टीआईटी कॉलेज की छात्राओं से दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग मामले में अब पुलिस की भूमिका भी जांच के दायरे में आ गई है। मामले में मुख्य आरोपी फरहान के शॉर्ट एनकाउंटर को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। बीते 3 मई को अशोका गार्डन पुलिस फरहान को लेकर बिल्किसगंज के लिए रवाना हुई थी, लेकिन उससे पहले ही रातीबड़ के सरवर गांव में फरहान ने पेशाब जाने की मंशा जताई। पुलिस का दावा था कि सड़क किनारे पेशाब करने के दौरान फरहान ने पुलिसकर्मियों की बंदूक छीनने की कोशिश की। इस बीच पुलिस वालों और फरहान के बीच धक्का मुक्की हुई, पिस्टल से गोली चली और वो फरहान के पैर में लग गई। घटना को लेकर फरहान के वकील ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने अब इस पूरे मामले की फॉरेंसिक मेडिसिन और मेडिको लीगल इंस्टीट्यूट से परीक्षण कराने के आदेश दिए हैं। अब तक के सबसे बड़े जीएसटी फर्जीवाड़े की जांच कर रही भोपाल ईओडब्ल्यू ने पहली बार घोटाले पर ऑफिशियली बातचीत की है। भोपाल ईओडब्ल्यू के जांच अधिकारी ने आईपीसी 24 पर दावा किया कि इस फर्जीवाड़े से टैक्स चोरी की रकम हजारों करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। ईओडब्ल्यू के जांच अधिकारी ने इस फर्जीवाड़े में छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार किए गए कोयला व्यापारी शेख जफर को जबलपुर की ईओडब्ल्यू कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने आरोपी को 7 जुलाई तक की रिमांड में ईओडब्ल्यू को सौंप दिया। शेख जफर जीएसटी फर्जीवाड़ा गिरोह की फर्जी फर्म से कोयले की कालाबाजारी करता था। भोपाल ईओडब्ल्यू के जांच अधिकारी हरिओम शर्मा से खास बातचीत की आईबीसी 24 संवाददाता विजेंद्र पांडे ने। जीएसटी में इनपुट टैक्स घोटाले पर ईओडब्ल्यू की ओर से लगातार बड़ी कार्रवाइयां की जा रही हैं और ईओडब्ल्यू की ओर से छत्तीसगढ़ से भी इस मामले में गिरफ्तारी की गई है और शेख नाम के एक व्यक्ति को यहां पर गिरफ्तार किया जो कोयले का कारोबारी है। इस वक्त ईओडब्ल्यू के जांच अधिकारी हरिओम दीक्षित जी हैं। सर, किस तरह का कनेक्शन छत्तीसगढ़ से मिला है? ये एफआईआर में जो 2 फर्म है, अंबर कोल डिपो, अनम कोल डिपो, इसका प्रोप्राइटर है जफर शेख और ये मुख्यतः जो कोयले की कालाबाजारी होती है उनको विनोद सहाय से फर्जी बिल लेके उनको आगे बेचता था। कितना बड़ा फर्जीवाड़ा अभी तक समझ में आया सर जांच? ये अभी बहुत इसमें आगे बहुत कार्रवाई शेष है और ये बहुत बड़ा एक स्कैम है। तो अभी इसमें बहुत सारे एंगल हैं और बहुत सारे संदेहियों की अभी गिरफ्तारी होनी है। अभी भोपाल से भी सर एक गिरफ्तारी इसमें हुई है? हाँ, भोपाल से भी कल हमने एक महक एंटरप्राइजेज जो एफआईआर में नामजदा फर्म थी उसके आरोपी उसके प्रोप्राइटर आरोपी राजा शेख को गिरफ्तार किया था। 1000 करोड़ तक ये घोटाला, ये फर्जीवाड़ा पहुंच सकता है और छत्तीसगढ़ से जिस आरोपी को, कोयला व्यापारी को गिरफ्तार किया गया था, उसे आज जबलपुर में ईओडब्ल्यू की कोर्ट में पेश किया गया है। यहाँ से सोमवार तक की रिमांड पर उसे ईओडब्ल्यू को सौंप दिया गया है। लगातार इस मामले की जांच की जा रही है। भोपाल से भी एक अरेस्टिंग हुई है। विनोद सहाय जो कि सरगना है, जो मास्टरमाइंड है इस गिरोह का, उसके सहित 3 आरोपियों को ईओडब्ल्यू गिरफ्तार कर चुकी है और सीधे तौर
तौर पर ये ब्लैक मनी को वाइट करने का भी गोरखधंधा गड़बड़ झाला इस स्कैम के ज़रिए किया जा रहा था, इस गिरोह के ज़रिए किया जा रहा था। और देखना होगा कि किस तरह से EOW की जांच इसमें आगे बढ़ती है, क्योंकि इसमें बहुत बड़े खुलासे आगे होने बाकी हैं। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। तो जबलपुर को संस्कार धानी कहा जाता है, लेकिन इन दिनों जबलपुर में इतने घोटाले हो रहे हैं कि कहना गलत नहीं होगा कि जबलपुर अब घोटालों की राजधानी बन रही है। भोपाल के कारोबारी सौरभ आहूजा के जयपुर के होटल से शादी के दौरान फरार होने के मामले में एक बड़ा अपडेट है। भोपाल में भी सौरभ आहूजा की तलाश में ईडी की टीमें पतासाजी कर रही है। न सिर्फ ईडी बल्कि भोपाल पुलिस भी सौरभ आहूजा के फरारी की खबर के बाद उसके नेटवर्क को खंगाल रही है। बुधवार को ईडी की टीम जबलपुर के फेयरमाउंट होटल पहुंची। खबर है कि जयपुर में सौरभ आहूजा शादी कर रहा था, लेकिन ईडी के आने की खबर पाकर वो मंडप छोड़कर फरार हो गया। सौरभ आहूजा ने महादेव सट्टा ऐप के मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर की शादी में उसके मेहमानों के लिए दुबई तक चार्टर्ड प्लेन बुक करवाया था। इसी के बाद साल 2023 में ईडी ने भोपाल के रैपिड ट्रैवल्स पर छापेमारी कर घंटों पूछताछ की थी। फिलहाल सौरभ आहूजा के बैकग्राउंड पर उससे जुड़े ईडी के अलर्ट को लेकर उसके पुराने ठिकानों का जायजा लिया। IBC 24 संवाददाता नवीन सिंह ने। महादेव सट्टा ऐप के एक और आरोपी सौरभ आहूजा की गिरफ्तारी की कोशिशें ईडी ने तेज कर दी है। भोपाल से जुड़े हुए कारोबारी सौरभ आहूजा को गिरफ्तार करने के लिए न सिर्फ ईडी बल्कि भोपाल पुलिस भी पूरी ताकत के साथ जुट गई है। देखिए, मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये वही बिल्डिंग है जहाँ सौरभ आहूजा की गिरफ्तारी के लिए इससे पहले ईडी की टीम रेड कर चुकी है। यहाँ पर रैपिड ट्रैवल्स का दफ्तर हुआ करता था और साल 2023 में ईडी की टीम ने यहाँ रेड की थी और लगभग 8 घंटे तक यहाँ लोगों से पूछताछ की थी, तमाम कागजात खंगाले थे। और ये आरोप था सौरभ आहूजा पर कि महादेव सट्टा ऐप का जो मास्टरमाइंड है सौरभ चंद्राकर, उसकी लग्जरियस शादी के लिए उसके मेहमानों के लिए एक स्पेशल प्लेन बुक कराया था, जिसमें पूरे परिवार के साथ सौरभ चंद्राकर के तमाम दोस्त रिश्तेदार उस प्लेन में बैठकर दुबई गए थे। तो ये वो आरोप है और तभी से सौरभ आहूजा का नाम इस पूरे मामले में जुड़ा। पुलिस लगातार उसकी गिरफ्तारी की कोशिशें करती रही और वो तमाम ठिकानों पर ईडी की टीम और भोपाल पुलिस की टीम दबिश दे रही है और सौरभ आहूजा से जुड़े हुए तमाम दोस्त रिश्तेदारों से पूछताछ कर रही है ताकि सौरभ आहूजा की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो सके। कैमरामैन विनीत के साथ नवीन सिंह, IBC 24, भोपाल। खबर छतरपुर से। यहां बागेश्वर धाम में गुरुवार सुबह पंडाल का एक हिस्सा गिरने से बड़ा हादसा हो गया है। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, 11 लोग घायल हैं, जिसमें 3 की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि हादसा भारी बारिश की वजह से हुआ है। सुबह तकरीबन 7 बजे बारिश शुरू हुई और बारिश से बचने के लिए बड़ी संख्या में लोग दरबार हॉल से लगे एक बाहरी मंच के नीचे आ गए। बताया जा रहा है कि वाटरप्रूफ कपड़े में पानी जमा हो गया और इस वजह से टेंट ढह गया। उत्तर प्रदेश निवासी 50 साल के एक बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। बचाव और राहत कार्य शुरू किया गया। क्रेन और जेसीबी की मदद से मलबे को हटाया गया। इधर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने 4 जुलाई को अपना जन्मदिन नहीं मनाने का ऐलान सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए किया है। गिर रहे थे बहुत भयंकर, तो पंडाल लगा था दरबार हॉल के पास में गुरुजी के बैठने के लिए, तो उसमें मतलब टेंट में पानी भरा गए, तो वजन की वजह से पाइप टूट गए, गिर गए हैं सबके ऊपर। वजन कम से कम 50 लोग थे। 50 लोग। अभी तक हमारे पास 3 लोगों की MLC हुई है, जिनमें से एक को मृतावस्था में लाया गया था, उसका पोस्टमार्टम हो गया है। बाकी एक मरीज भर्ती है, उसका भी CT स्कैन हो रहा है, वैसे उसकी कंडीशन भी ठीक है। और एक और मरीज जिसकी MLC यहाँ हुई है, उसको सामान्य चोटें थी। एक पाइप गिरने से 4-5 लोग बारिश से बचने के लिए उसके नीचे बैठे हुए थे। पता लगा कि उनको बहुत ज़्यादा चोट लगी, तो शरीर नहीं रहा। इसलिए आज के और कल के जितने सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं पूरे धाम पर और यहाँ पर, उन सब कार्यक्रमों को हम स्थगित कर रहे हैं। MP कांग्रेस ने आज अनोखी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कांग्रेस प्रवक्ताओं ने आज मध्य प्रदेश के DGP के उस बयान के खिलाफ हाथ बांधकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें DGP कैलाश मकवाना ने कहा था कि पुलिस अकेले बलात्कार नहीं रोक सकती। कांग्रेस प्रवक्ता मिथुन अहिरवार ने बीजेपी के नए अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से पूछा कि क्या आप भी ऐसे ही हाथ बांधकर खड़े रहेंगे। उधर भाजपा ने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस पहले से ही बंधी हुई है और नौटंकी के अलावा कुछ भी नहीं। मुख्यमंत्री के हाथ बंधे, सरकार के हाथ बंधे, अभी हाल ही में आपने, क्योंकि आज इनके जो नए अध्यक्ष हैं वो कहाँ गए हैं, उज्जैन।
उज्जैन में ही हाल ही का मध्य प्रदेश के डीजीपी का एक बयान है कि पुलिस अकेले बलात्कार नहीं रोक सकती। मध्य प्रदेश के डीजीपी का बयान, हम ये मानते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार का अधिकृत बयान। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के नेता नाटक नौटंकी तक सीमित रह गए। प्रदेश में जब कांग्रेस के नेता अपराध करते हैं, जीतू पटवारी आपराधिक षड्यंत्र करते हैं, तो उनके ऊपर प्रकरण दर्ज होता है। तो ऐसे में कांग्रेस के नेताओं के पास अब नाटक नौटंकी से ज्यादा कुछ नहीं बचा है। मॉनसून की मार, गांव शहर लाचार। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए तस्वीर साफ बयां कर रही है कि सैलाब के प्रहार से पूरब से लेकर पश्चिम तक मध्य प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। पहाड़ों से मैदान तक जनता त्रस्त है। लगातार बारिश के चलते लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। कई जगहों पर लोगों को पीने के पानी से लेकर कई तरह की दिक्कत हो रही है और लोग परेशान हैं। तस्वीर हम आपको अशोकनगर की दिखाएंगे। कीचड़ में शव ले जाने का वीडियो वायरल हो रहा है। मुक्तिधाम जाते समय कीचड़ से ग्रामीण निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर इसका वायरल किया है। बहादुरपुर के गिलारोपा गांव की तस्वीर आप देखिए। 21वीं सदी है, भारत चांद तक जा पहुंचा है, लेकिन मुक्तिधाम जाने के लिए किस तरह से कीचड़ से ग्रामीणों को निकलना पड़ रहा है उसकी तस्वीर आप देखिए। कीचड़ में शव ले जाने का ये वीडियो वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें अशोकनगर की है। ग्रामीणों ने वीडियो वायरल कर दिया है। बहादुरपुर के गिलारोपा गांव का ये तस्वीर आप देख रहे हैं। कलेक्टर साहब से विनम्र निवेदन है, सरपंच जी हमारे ग्राम गिलारोपा अशोकनगर जिला, देख सकते हैं मरघटशाला की रास्ता, मरघटशाला में, हाँ गिलारोपा गांव में मरघटशाला की स्थिति देख सकते हैं सर। कलेक्टर साहब देखिए वीडियो जो वायरल हो रहा है उसमें बाकायदा ग्रामीण अपने गांव का नाम भी बता रहे हैं, हालात भी बता रहे हैं। ग्रामीणों को कहना है कि कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन आप देखिए हालात जस के तस हैं। सरपंच चलिए अशोकनगर की तस्वीर तो आपने देख ली। यहाँ पर किस तरह से ग्रामीण शव को कीचड़ से ले जा रहे हैं। और अब आपको जबलपुर लिए चलते हैं। यहाँ पर पानी से लबालब टूटे नाले में एक ऑटो रिक्शा पलट गया। जलभराव की वजह से ड्राइवर नाला ही नहीं देख पाया। ऑटो में सवार 5 लोग आप देखिए, बाल बच्चे हैं। 2 बच्चों के साथ बताया जा रहा है कि 2 महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई थी इस ऑटो में। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से यहाँ पर, जाहिर सी बात है जो भी यहाँ पर वाहन लेकर के जाएगा उसको समझ नहीं आएगा कि ये सड़क है या फिर तालाब है। ऑटो चालक ने काफी कोशिश की कि वो बच सके, लेकिन देखिए किस तरह से मूसलाधार बारिश के बाद जबलपुर की सड़कों के हाल बेहाल है। यहाँ पर सवारी भी मौजूद थे और सवारी सही थी, ऑटो सड़क पर पलट गया है। बताया जा रहा है कि 2 बच्चों के साथ 2 महिलाएं भी थी। 26 जून की सुबह का ये वीडियो है जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। केला गोदाम रोड के पास ये ऑटो हादसे का शिकार हुआ है। सिस्टम की भेंट चढ़ा है, क्योंकि देखिए तमाम वादे किए जाते हैं कि बारिश के पहले सब कुछ दुरुस्त कर लिया जाएगा, लेकिन आप देखिए दुरुस्त क्या, हालत कितने पस्त है यहाँ पर वाहन चालकों के भी, जबलपुर वासियों के भी। तो बारिश की मार से गांव शहर कितने लाचार हैं इसकी तस्वीरें आपने अलग अलग देखी, लेकिन बस यही नहीं, आपने कई जगह किस तरह की तस्वीरें देखी हैं कि सड़कें खस्ता हाल हो चुकी है, जनता परेशान हो रही है। दावे तमाम तरह के किए जाते हैं, वादे तमाम तरह के किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी हालात जस के तस है। आज रात 8:30 बजे इसी पर आप देखिए शहमात, मध्य प्रदेश का नंबर 1 डिबेट शो। और अभी फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन रात 9 बजे देखना ना भूलिए 1 घंटे का मेगा प्राइम टाइम बुलेटिन वंदे भारत। 1 घंटे देश के नाम, जहां होगी दिन भर की हर बड़ी खबर की डिटेल, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सहित पूरा देश प्रदेश का पूरा अपडेट। मुझे दीजिए इजाजत, आगे देखिए अमर बानी अमर गोट। नमस्कार।